Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic for lecture is hemoglobin. hemoglobin में हम आज देखेंगे hemoglobin का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और उसकी एबनॉर्मलिटीज। चलिए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऐसा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन का काम करता है। रेस्पिरेशन का काम इस तरीके से करता है, जैसे कि लंग्स आपके कैसे रेस्पिरेशन का काम करते हैं आपकी बॉडी में, कि लंग्स का करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लंग्स जो ऑक्सीजन लेते हैं आपकी बॉडी में, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, लंग्स ने ऑक्सीजन ले तो लिया, लेने के बाद उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, लंग्स सिर्फ लंग्स तक ही बना के रखता है ऑक्सीजन, पर जो हीमोग्लोबिन जो लंग्स में आता है कैपिलरीज के थ्रू, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन वो लेकर सारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। तो इस तरीके से क्या कहलाता है? ये रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आरबीसीज। क्या होता है? ये रेड पिगमेंट होता है ब्लड का, और कहाँ प्रेजेंट रहता है? आरबीसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट रहता है और एब्जॉर्ब रहता है लिपिड कंटेंट में। आरबीसी में एक लिपिड कंटेंट रहता है, उसके अंदर क्या रहता है? ये हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, एब्जॉर्ब रहता है, और उसके कारण क्या होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है? जो ब्लड का कलर रहता है वो रेड रहता है। क्यों रहता है ब्लड का कलर रेड? हीमोग्लोबिन के कारण रहता है, और हीमोग्लोबिन के कारण रहता है। और हीमोग्लोबिन में क्या, आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण आरबीसी का कलर रेड रहता है, और आरबीसी के रेड कलर के कारण पूरा ब्लड का कलर आपका रेड हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा साइंस है। उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आता है? स्ट्रक्चर यानी किस तरीके से, सिंथेसिस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंथेसिस कैसे होता है, किस तरीके से बनता है, पर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, सिंथेसिस में भी आते हैं इसके पार्ट्स। हमने हीम देखा, हमने ग्लोबिन देखा, अब हीम और ग्लोबिन क्या होता है हम वो देखेंगे। ठीक है, हीम में पहले भी बता चुका हूँ, एक आयरन कंपाउंड रहता है, और जो ग्लोबिन रहता है वो प्रोटीन रहता है। पहले हम देखेंगे ग्लोबिन। स्ट्रक्चर होता क्या है? इट्स अ क्रोमो प्रोटीन हैविंग टू पार्ट्स। क्रोमो प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्रोमो यानी मीन्स कलर, और प्रोटीन यानी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कलर दे। क्रोमो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कलर दे, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमो प्रोटीन कंपाउंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं। क्यों बोलते हैं क्रोमो प्रोटीन कंपाउंड? क्रोमो यानी कलर। आरबीसी क्या देता है? कलर देता है। हीमोग्लोबिन क्या देता है? कलर देता है। तो हीमोग्लोबिन कलर देता है, ये ऐसा प्रोटीन है जो कलर देता है बॉडी में, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमो प्रोटीन कंपाउंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है, इधर लिखा है दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है ग्लोबिन पार्ट और एक होता है हीम पार्ट। हम देखेंगे सबसे पहले ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, ग्लोबिन क्या होता है? कंस्टिट्यूट्स अबाउट 96% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। क्या कंस्टिट्यूट करता है? 96% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। यानी जितना टोटल हीमोग्लोबिन होता है, टोटल हीमोग्लोबिन में ये 96% ग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 4% क्या प्रेजेंट रहता है? हीम। ये तो जनरल अंडरस्टूड है ये। ठीक है, तो 96% कितना रहता है? ग्लोबिन रहता है, और रेस्ट ऑफ द 4% क्या रहता है? हीम रहता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन कंपाउंड है जो कि बाइंड होता है हीम से, और बाइंड होने के बाद क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। हीमो और ग्लोबिन आके बाइंड होगा तो क्या बनाएगा? हीमो और ग्लोबिन। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन से बना होता है ये, फॉर्म्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन ग्लोबिन प्रोटीन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, इसमें 2 होती है अल्फा और 2 होती है बीटा। क्या होती है? अल्फा और बीटा चेन्स रहती है। इन अल्फा बीटा चेन से, हर एक चेन से क्या होता है? हीम आयरन आके इसमें कंबाइन होता है, अटैच होता है। ठीक है, हीम जो मॉलिक्यूल आके इससे अटैच होता है इन अल्फा और बीटा चेन से, इनके अटैचमेंट के कारण हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो क्या होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2-2 पेयर में होती है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा, ऐसे ये चार चेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2-2 के पेयर में। ठीक है, 2-2 के पेयर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इन ईच एचबी मॉलिक्यूल, हर एक में क्या होता है? एचबी मॉलिक्यूल ईच कंटेन्स 144। हर एक में क्या होता है? एचबी मॉलिक्यूल होता है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है? एचबी मॉलिक्यूल होता है। ईच यानी हर एक में क्या होता है? एचबी मॉलिक्यूल होता है। ईच कंटेन्स 144 अमीनो एसिड्स।
हर एक एच मॉलिक्यूल में क्या होता है, हर एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एच मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें हर एक चेन में होता है 141 अमीनो एसिड्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 141। देयर आर 141 अमीनो एसिड्स इन ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में 141 अमीनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है। हीम मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द चेन। हीम मॉलिक्यूल क्या रहता है? अटैच होता है चेन से। कौन सी चेन? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। हीम मॉलिक्यूल किससे होता है अटैच टू द चेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। जिसमें आपको पहले बताया 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से अटैच होता है। 2 और 2 मिलाकर 4, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसमें से 2 अल्फा हुई और 2 बीटा चेन हुई। इनसे क्या होता है? हीम मॉलिक्यूल अटैच होता है ग्लोबिन में आकर। ठीक है, ये तो हुआ ग्लोबिन के बारे में। अब हम देखेंगे हीम के बारे में। इट्स अ मेटलोप्रोटीन। अब ये तो हमने पूरा ये प्रोटीन होता है, पर जो हीम अकेला जो होता है उसको बोलते हैं मेटलोप्रोटीन। वो भी उसमें आता है, क्रोमोप्रोटीन में आता है, पर क्रोमोप्रोटीन के साथ साथ इसको मेटलोप्रोटीन बोला जाता है। मेटलोप्रोटीन कहाँ लिखा है ये? मेटलोप्रोटीन। मेटलो यानी मेटल और प्रोटीन। ठीक है। इन विच मेटल इज आयरन। ऐसा प्रोटीन जिसमें मेटल पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटलोप्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिसमें मेटल पाया जाता है। तो और वो मेटल क्या है उसके अंदर? हीम के अंदर आयरन। आयरन क्या है? मेटल होता है जो हीम में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मेटलोप्रोटीन। ठीक है। आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन कॉल्ड। आयरन में क्या होता है? पोरफायरिन होता है, जिसमें आपको कल सिंथेसिस के बारे में बताया। सिंथेसिस में पोरफायरिन और यूरोपोरफायरिनोजन और कितने सारे जो इसके सेगमेंट्स रहते हैं सब मिलके बनाते हैं। जो मेन क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन जो रहता है, इसका केमिकल कंपोजिशन, उससे आगे बन के क्या बनता है? अपना हीमोग्लोबिन बनता है। तो उसमें क्या होता है? जो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, आयरन में क्या होता है? पोरफायरिन होता है, कॉल्ड आयरन पोरफायरिन 2। क्या होता है आयरन में? पोरफायरिन होता है, जो कि आगे चल के क्या कहलाता है? आयरन पोरफायरिन 2 कहलाता है। ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स। एक पार्ट में हुआ आयरन और एक पार्ट में हुआ पोरफायरिन। ठीक है। आयरन में क्या होता है? पोरफायरिन होता है। पोरफायरिन आगे चल के क्या कहलाता है? पोरफायरिन, आयरन पोरफायरिन 2। पोरफायरिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट में होता है आयरन और एक पार्ट में होता है पोरफायरिन। ठीक है। 2 to 3 मिलियन Hb मॉलिक्यूल इन ईच आरबीसी। हर एक आरबीसी में कितने होते हैं मॉलिक्यूल? 2 to 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। 2 to 3 Hb मॉलिक्यूल इन आरबीसी। मिलियन, 2 to 3 मिलियन होते हैं। ठीक है। 2 to 3 मिलियन Hb मॉलिक्यूल्स होते हैं एक आरबीसी के अंदर। ईच हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। हर एक Hb मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 64,458। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 64,458 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। Hb मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, Hb का मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना। कितना? 64,458। ये ध्यान से नोट कर लेना, Hb मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। अब आगे देखते हैं। Hb मॉलिक्यूल कंटेन्स आयरन। Hb मॉलिक्यूल में आयरन होता है, जैसे कि आपको पता है, और उस आयरन का कितना कंटेंट होता है? 3.4 नैनोग्राम। Hb मॉलिक्यूल में आयरन होता है, कितना आयरन होता है? 3 to 4 नैनोग्राम इसमें आयरन होता है। हर Hb मॉलिक्यूल में आयरन कितना होता है? 3 to 4 नैनोग्राम। कितना आयरन होता है Hb मॉलिक्यूल में? 3 to 4 नैनोग्राम इसमें आयरन होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। क्या देखे हमने? स्ट्रक्चर देखे हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि वो तो फंक्शंस चलो मैं बताऊंगा आपको आगे। और स्ट्रक्चर में क्या आता है? इट्स अ क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन होता है, यानी ऐसा प्रोटीन जो कलर दे। 2 पार्ट्स में रहता है, एक ग्लोबिन और दूसरा होता है हीम। ग्लोबिन में क्या होता है? 96% ग्लोबिन होता है। हीम के टोटल कंपोजिशन मिलाकर इसमें 96% ग्लोबिन होता है और 4% हीम रहता है। ये दोनों मिला के हीमोग्लोबिन बनते हैं। ठीक है। ये बना होता है ग्लोबिन प्रोटीन से, जो कि ग्लोबिन एक खुद में प्रोटीन है। फॉर्म रहता है, किससे बनता है? ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, जो 2 की पेयर में रहती है। ठीक है। Hb मॉलिक्यूल, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक Hb मॉलिक्यूल अटैच रहता है।
ना ईच कंटेन्स 141 अमीनो एसिड्स। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं एचबी मॉलिक्यूल में? 141 अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। एचबी मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द चेन। एचबी मॉलिक्यूल अटैच होता है चेन से। कौन सी चेन से होता है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से अटैच होता है एचबी मॉलिक्यूल। अब देखते हैं हीम। हीम क्या होता है? इट्स अ मेटल प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसमें मेटल पाया जाता है। इसमें मेटल क्या है? आयरन है। इन विच मेटल इज आयरन। आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन कॉल्ड आयरन पोरफायरिन 2। आयरन में पोरफायरिन होता है जिसको बोलते हैं आयरन पोरफायरिन 2। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आयरन और एक होता है पोरफायरिन। ठीक है, 2 to 3 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल होते हैं हर एक आरबीसी के अंदर, और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 64,458 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, एचबी मॉलिक्यूल में कितना आयरन होता है? कंटेन्स आयरन कितना होता है? 3.4 नैनोग्राम एचबी मॉलिक्यूल में आयरन होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस। किसके? हीमोग्लोबिन के फंक्शंस। हीमोग्लोबिन जैसे मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ इसके पहले भी कि ऑक्सीजन पिगमेंट होता है ये। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जैसे कि ये रहा आपका लंग्स, ये रहा ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका लंग्स। ठीक है, ये हो गए लंग्स। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन जाता है कभी लंग्स। अब इसमें है लंग्स में भी ब्रोंकियोल्स रहते ना, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स ऐसे रहते ना। तो ब्रोंकियोल्स जो रहते हैं ना, ब्रोंकियोल्स में रहता है एल्वियोलर। क्या रहता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसा रहता है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये रही एल्वियोलाई, इसकी ब्रांचेस है ना। इसमें एक एक रहती है एल्वियोलाई लंग्स में। ये एल्वियोलाई क्या करती है? एल्वियोलाई के चारों तरफ, जैसे कि ये रही एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के चारों तरफ ऐसी रहती कैपिलरीज। कैपिलरीज रहती है, वेन्स, वेन्स से फिर बन के निकलती है कैपिलरीज, जो बहुत बारीक बारीक रहती है, पतली पतली कैपिलरीज रहती है। तो क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो, आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन अंदर गई। ऑक्सीजन कहाँ आएगी? ऑक्सीजन आई लंग्स के थ्रू ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में से आ जाती है सीधा एल्वियोलस तक या एल्वियोलाई तक। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई फूलता है एंड उसमें ऑक्सीजन भर आती है एल्वियोलाई में। और ऑक्सीजन जब भराती है एल्वियोलाई में, तो ये ऑक्सीजन भरा के क्या होता है? ये रही कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज में है ये आपका ब्लड, है ना, ब्लड। और ये समझ लो ये है O2, यानी ये है ऑक्सीजन, कुछ कुछ ऑक्सीजन है। तो क्या होता है, लंग्स क्या करता है? कैपिलरीज एल्वियोलस के थ्रू इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 इसमें ब्लड में चले जाता है O2, और इसमें जो CO2 रहता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? लंग्स में CO2 छोड़ देता है, और इससे जो ऑक्सीजन है लेकर कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काम करता है, कि जब आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद क्या होता है? आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, लंग्स से जाता है ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से जाता है एल्वियोलस में, एल्वियोलस में जाने के बाद क्या होता है? एल्वियोलस के चारों तरफ होती है कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज में होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है अकेला, उसमें होता है ब्लड। ब्लड में क्या होता है? ब्लड क्या करता है? कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है एल्वियोलस में, जो वापस रिटर्न होकर जब आप एक्सहेल करते हो यानी सांस छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है। और जब आप इनहेल करने के समय जितना भी ऑक्सीजन है कैपिलरीज के थ्रू अंदर ब्लड में मिल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन कैरियर का काम इसका। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवर इसी तरीके से क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी कर देता है। गिव्स रेड कलर टू ब्लड, ब्लड को रेड कलर देता है। मेंटेन करता है शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी के शेप को ये मेंटेन करके रखता है। एक्ट एज बफर,
बफर यानी जो न्यूट्रलाइज कर सके मतलब जो एसिडिटी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है जो ब्लड में, वो मेंटेन करके रखता है। तो कैसे मेंटेन करता है ये? 7.4 क्या होता है आपका ब्लड का पीएच होता है, तो ये पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है हीमोग्लोबिन। Hb क्या करता है? बाइंड करता है कितना? 1.34 ml ऑक्सीजन। हर Hb मॉलिक्यूल क्या बाइंड करता है? 1.34 ml ऑक्सीजन करता है पर ग्राम, ठीक है। हर ग्राम Hb कितना मॉलिक्यूल बाइंड करता है? 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करता है हर Hb मॉलिक्यूल, मतलब हर ग्राम Hb इतना कैरी करता है। ईच ग्लोबिन सब यूनिट ऑफ Hb मॉलिक्यूल बाइंड्स, और हर ग्लोबिन सब यूनिट जो बाइंड करते हैं, यानी हर ग्लोबिन बाइंड करता है Hb मॉलिक्यूल कितना? 1 फेरस 2+ आयन, यानी एक जो आयरन है कंपाउंड वो बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? ग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंड्स Hb कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन बाइंड करता है जब आयरन हीमोग्लोबिन, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब वो किससे बाइंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है, तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Hb डिफ्यूज इनटू टिश्यू विद ऑक्सीजन। Hb क्या होता है? जैसे कि आपके टिश्यू को ब्लड की वो है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ब्लड के थ्रू क्या आता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, यानी ब्लड के थ्रू ये टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है, और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाता है, यानी मिल जाता है, और उसको क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडीज में टिश्यूज को। बाइंड्स टू लीजेंड यानी कि इसके अलावा भी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी अदर केमिकल कंपाउंड से ये बाइंड कर सकता है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरीके की क्या है केमिकल कंपाउंड से ये आपकी बॉडी में बाइंड करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस, किसके? हीमोग्लोबिन के, ठीक है। तो ये थे हमारे Hb के फंक्शंस। क्या फंक्शन करता है? O2 कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन का कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करता है, ठीक है। कैसे कैरी करता है? लंग्स के थ्रू कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलस में आकर बाहर हो जाता है, ठीक है। ये रेड कलर देता है ब्लड को, बफर के जैसे एक्ट करता है, यानी पीएच मेंटेन करता है ब्लड का, 7.4 इसका ब्लड का पीएच होता है, और मेंटेन करता है आरबीसी की शेप को, बाइंड करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बाइंड करके रखता है कितना ऑक्सीजन? हर 1 ग्राम Hb मॉलिक्यूल 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करता है, यानी हर 1 ग्राम Hb मॉलिक्यूल 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करता है। और हर ग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या बाइंड करते हैं? एक फेरस आयरन को बाइंड करते हैं, एक फेरस आयरन को ग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड Hb मॉलिक्यूल कॉल्ड, जो ऑक्सीजन बाइंड होता है Hb मॉलिक्यूल से उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है उसको कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। डिफ्यूज होता है टिश्यू में, यानी ब्लड के थ्रू क्या आता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आता है, और टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, और टिश्यू को जहाँ पे जरूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाइंड्स टू लीजेंड यानी अदर केमिकल कंपाउंड, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे कंपाउंड से भी ये बाइंड होता है, इसको बोलते हैं बाइंड्स टू लीजेंड। ये था हीमोग्लोबिन।